बात है, इट्स अ मैटर ऑफ एनकरेजमेंट, ये एग्जॉर्टेशन, ये एक हिया वाली बात है कि मैं और आप इस ताड़ने से गुजरते हैं, क्योंकि हम लोग इब्रानी की पत्री 12 अध्याय उसके 7 से 11 वचनों से हम सीख रहे थे। और हमने पिछले बार इसके जो चौथे वचन में हमने इसको बात को शुरुआत में देखा था, और हमने देखा था कि इस अनेक बातों को देखा था कि परमेश्वर हमसे अक्सर हम सोचते हैं कि जब दुख और कष्ट और क्लेश जब जीवन में आते हैं तो शायद कहीं ना कहीं परमेश्वर हमसे बहुत क्रोधित है, हमसे परेशान है, हमसे गुस्सा है, और हमें इतना ही नहीं, हमें वो कोड़े मार रहा है, वो पनिशमेंट जहाँ पे हमें दंड मिल रही है। तो उस सब विषय को जब हम सुनते हैं तो ऐसा मन में आता है, लेकिन ऐसा वचन नहीं कहता है। वचन कहता है इसको सह लो, ये आनंद की बात है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, और परमेश्वर हमारे चरित्र को पनिशमेंट प्रभु यीशु मसीह ने उस परमेश्वर पिता का क्रोध, पिता परमेश्वर का जो क्रोध है, जो पाप के विरुद्ध में जो न्याय होना था, जो मुझे और आपको होना था, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण न्याय अपने पुत्र पर परमेश्वर ने डाल दिया। वो न्याय हमेशा के लिए हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए मेरे और आपके पापों का दाम चुका दिया है। अब जो प्रभु यीशु मसीह में है, नई सृष्टि है, हम सब धर्मी ठहराए गए हैं, हम पवित्र जन बन गए हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं, उसके परिवार के सदस्य बन गए हैं। हमारा एक नया हृदय है, एक नई आशा है, नई उमंग है, नई इच्छाएं हैं। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह में हमें नया कर दिया गया है। इसलिए अब जो ताड़नाएं और कष्ट और दर्द जीवन में जो हमारे विश्वासियों में जो हम देखते हैं, उस संदर्भ, उस कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने देखा कि परमेश्वर हमसे हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं, और ये परमेश्वर का, हमारे पिता का हक बनता है कि हमारे चरित्र को सुधारने के लिए, और वो हमसे अधिक प्रेम करता है। इसलिए इस बात को हम कभी हिम्मत ना हारें, हियाव ना छोड़ें, निराश ना हो जब इन सब अनुभव से हम गुजरते हैं। क्योंकि ये बात को मैंने स्मरण कराया था, हम मनुष्यों की बड़ी समस्या है कि जब हम दुख और कष्टों में होते हैं, उसका तुरंत समाधान निकाल के हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हम ये भी नहीं करें वो आप उसको मजे करें, ये एक स्वाभाविक रिएक्शन है। लेकिन हम अक्सर, होता क्या है कि हम दुख और कष्टों में अनेक सवाल पूछने वाले व्यक्ति लोग हैं। मेरे साथ ही क्यों होता है? जब मुझे आज से करीबन 1999 में अगस्त 11 को जब मैं बीमार पहली बार पड़ा था, और उसके करीबन 2 साल तक मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था, और मैं आज भी इस बीमारी से ग्रसित हूं, कोई इलाज नहीं है। और उस जो बीमारी जब आई मेरे को, तो मैं यही हॉस्पिटल में पूछ रहा था, परमेश्वर में ही मिला आपको? मेरे घर में 4 भाई तो है ना, आपको केवल में ही मिला जो बीमारी आपको, जो इसका इलाज भी नहीं? तो जो मेरी पहली सर्जरी हो रही थी, मेरी मदर मुझसे पूछ रही थी, सोलोमन मेरे 4 बेटे हैं, तुझे क्यों ऐसा आया? तो मैंने मम्मी से बोला, उस समय बोला था, शायद परमेश्वर का ध्यान मेरे पर ज़्यादा है, और शायद मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है। तो एनी हाउ, ये तो मजाक की बात, मैंने मम्मी को टाल दिया, मम्मी भी हंस पड़ी। लेकिन बात ये सही है, अनेक बार हम दुख और कष्टों में, बीमारियों में, आर्थिक तंगी में, जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं, रिश्तों में कड़वाहट, या बहुत सारी बातें जब विपत्ति आती है, तो हम लोग सवाल पूछते हैं, मेरे साथ क्यों? कोई और नहीं मिला क्या? परमेश्वर तू कहाँ है? और ये अनुभव दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं। जब शाऊल उसके पीछे पड़ा था, मित्र उन्होंने छोड़ दिए थे, तो परमेश्वर मेरे वक्त कान लगा। अगर आप 54 से 60 अगर भजन संहिता पढ़ते हैं 54 से 60 तक, तो उसके आदि शब्दों में दाऊद के उस चिल्लाने की कराहट को हम सुन सकते हैं। अनेक लोगों ने खुलकर परमेश्वर से अपनी दया, दुख और कष्टों को बखान किया है। परमेश्वर मुझ पर तू कान लगा, मेरी उस गड़गड़ाहट को सुन। इजराइल लोग 400 साल जब मिस्र देश में जब परेशान थे, तो परमेश्वर के कानों तक उनकी आवाज पहुंची, उनके रोने की आवाज पहुंची। ऐसा परमेश्वर की, उनकी परमेश्वर के कानों तक उनका रोने की आवाज परमेश्वर ने सुना। इस बात को हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर हमारे दुख और कष्टों को सुनने वाला, देखने वाला, समझने वाला हमारा अच्छा पिता परमेश्वर है। इस बात को हम कभी ना भूलो, इस बात को हम स्मरण करें। आज हम जल्दी से आगे, हम और जल्दी बिंदुओं को कवर करेंगे। हम ऐसा नहीं कि हम एक ही बात को बहुत बार बार अध्ययन करके हम ऐसा, बाइबल ऐसी अजीब और बड़ी विचित्र पुस्तक है जो मुझे बहुत भाती है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे विषय हैं कि जो आप जिंदगी भर अगर आप लगा दें, तब भी आप बोलेंगे कि शायद अभी भी मैं कोई, और ये बात सच है। इतने गहन सत्य छुपे हैं, इतने इतने महासत्य छुपे, जो मनुष्य आज भी इसमें नई नई चीजें निकाल के आ रहा है, और परमेश्वर हमसे नई नई बातें अपने अनुभव के लिए बताता है। इसलिए एक विषय, एक वचन में ऐसी ऐसी बातें छुपी हैं जो हम अनेक महीने लगा सकते हैं, लेकिन इसका हमें समय नहीं है।
तो हम आगे बढ़ेंगे। और 7 और 8 वचन कोई लिख पड़े हिंदी में, इब्रानी की पत्री 12 अध्याय उसका 7 और 8 वचन आज हम देखेंगे, और उसका आगे वचन 7 और 8 वचन क्या लिखा है। अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो मैं पढ़ लेता हूँ। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, पर वे विचार की संतान कह रहे हैं। ओके, परमेश्वर बड़े कठिन शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, और अनेक बार हम पढ़कर जल्दी आगे बढ़ जाते हैं कि परेशानियां, और यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। है इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में बड़ा लिखा, इट इज फॉर डिसिप्लिन दैट यू एंड्योर। अनुशासन को समझते हुए इस दुख और कष्ट ताड़ना को सह लो। अभी जब आप तक पढ़ना शुरू करेंगे तो कभी मैं थोड़ा सा निराश होता हूँ, परमेश्वर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, अगर आप पुत्र संतान है तो परमेश्वर उस ताड़ना के अनुभव से, उस अनुशासन के अनुभव से ले जाएगा, और कहता है लेखक, सह लो, इट इज फॉर डिसिप्लिन सो एंड्योर। है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, मतलब क्या है, भाग लो की बात नहीं कर रही है। दुख कर देख कर भाग लो नहीं लिखा है, दुख को ताड़ना समझकर सह लो। ये बात जब अध्ययन करेंगे तो पहली बात दिमाग में यार ये अच्छी बात नहीं भाई साहब। कौन दुख को सहना करना है, कौन दुख को झेलना चाहता है? मैं आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति ना है कोई कहेगा कि यार भाई साहब मैं बड़ा दुख और कष्टों बड़ा एंजॉय करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे कोई बड़ा ही आनंद आता है दुख और कष्टों में। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो शायद हम अकेले बात करेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहेगा ये दुख और कष्टों में बड़ा आनंद आता है। सच में हम और आप दुख और कष्टों के लिए हम दूर भागना चाहते हैं। इनफैक्ट हम डर डर को सुबह प्रार्थना इसलिए करते हैं, परमेश्वर आज का दिन अच्छा गुजरे, ना कोई बीमारी हो, ना कोई तकलीफ हो, ना नौकरी जाए, ना आर्थिक समस्या, सब कुछ ठीक ठाक हो। आजकल एक बहुत बड़ा सेक्ट बढ़ रहा है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के नाम पे, जहाँ पे सुसमाचार को इसलिए सुनाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो कोई दुख और कष्ट नहीं होंगे, आपके बच्चे भी बीमार नहीं होंगे, आपके आर्थिक समस्या कभी खत्म नहीं होगी, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना लीजिए, आप हमेशा हमेशा के लिए सुखदायी जीवन बिताएंगे। ये अनेक लोग आजकल प्रचार कर रहे हैं और अनेक लोग बड़े आकर्षित हो रहे हैं। वाह क्या बात है, अगर यीशु मसीह मिल जाए तो कोई दुख और कष्ट की कोई बात ही नहीं। मतलब क्या है, लॉटरी लग गई है जी, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, अब यीशु मसीह के पास आ जाइए। ऐसा शब्दों का इस्तेमाल लोग करते हैं प्रचार में कभी कभी अनेक लोग। यीशु मसीह को अपना लीजिए, दुख और वेदना भूल जाएंगे। मैं इनके खिलाफ कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या आप और मैं विश्वासी इसलिए बने कि हम दुख और वेदना से बच जाएं? दुख और वेदना कभी सामने हमारा आएगा नहीं। मैं और विश्वासी तो कभी कष्ट तो कभी छू नहीं सकता है, बीमारी तो कभी मेरे परिवार में आएगी नहीं। इसलिए आप यीशु मसीह के पीछे चले हैं, इसलिए यीशु मसीह को अपनाया है। आपने इसको उद्धारकर्ता इसलिए बनाया है कि अब जब से उद्धार प्राप्त किया है, जब से मेरे परिवार में यीशु मसीह आया है, अब मेरा परिवार हमेशा के लिए कष्ट और दुख से मुक्त हो गया है, इसलिए यीशु मसीह को अपनाया है। ये सवाल अपने आप से पूछ, क्योंकि शब्द यहाँ पर कुछ अलग लिख रहा है। क्या लिख रहा है? तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप संतान हैं, क्योंकि 8वें बड़ा ही कठोर शब्द इस्तेमाल किया गया, यदि वो ताड़ना जिसको भागी सब होते हैं तुम्हारी अगर नहीं हुई है तो तुम पुत्र नहीं हो। वाह, यू आर नॉट हिज सन्स। अगर आपकी ताड़ना उस कष्ट, उस प्रभु यीशु मसीह में रहकर उस कष्टों से अगर आप नहीं गुजर रहे हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम। आपके संबंध के विषय में सवाल उठाया गया है, आपके लेजिटिमेट संबंध, आपके उस मानने योग्य संबंध के विषय में एक सवाल उठाया गया है। इसलिए जब कष्ट, दुख और तकलीफ एक विश्वासी के जीवन में जब आता है, उसको सहने के लिए आश्वासन दिया गया है, भागने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए नहीं। आप पूछेंगे भाई साहब क्या विश्वासी को कष्ट और तकलीफ से गुजरना जरूरी है क्या? देखिए, मैं आपको इसका पूर्ण आंसर जवाब कभी देने की, ये परमेश्वर की विधि है। परमेश्वर कहता है कि मेरे परमेश्वर के विचार कौन समझ सकता है, उसके रास्ते मेरे रास्ते के समान नहीं है, उसके विचार मेरे विचार बिल्कुल ही अलग हैं। रोमियो पत्री अगर 11 के 33 में आते हैं तो उसमें लिखा है उसके गहन, उसके बुद्धि और ज्ञान के गहराई को कौन समझ सकता है? कोई मनुष्य नहीं। जैसे कैसा परमेश्वर काम करता है, मनुष्य अपनी सारी बुद्धि और वैभव अपने दिमाग लगा भी दे
तब भी परमेश्वर की उस महान ज्ञानता को हम कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है और मैं और आप मनुष्य हैं, हम सीमित बुद्धि वाले लोग हैं। इसलिए परमेश्वर के उस महान सत्य को जो हम कभी खोज नहीं पाएंगे, उस परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। जो हम समझ सकते हैं उस पर हम ध्यान लगाते हैं। और उसका एक तरह जो उत्तर मेरे जीवन में जो मैंने सीखा अपने पीएचडी के दौरान, मैंने अपने एक रिसर्च में एक पॉइंट जरूर लिखा है, वो जो आपसे जरूर बांटना चाहूंगा। वो शायद परमेश्वर ने प्रकृति में बहुत सारी बातें और गुप्त बातें छोड़ दी हैं, जहां पर परमेश्वर के स्वभाव या परमेश्वर के चरित्र के विषय में हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। रोमियो पत्री में लिखा है पहले अध्याय में, अगर वो कहता है परमेश्वर नहीं है तो उनसे कहो कि वो प्रकृति को देखे, इर्द गिर्द देखे, परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट किया है। तो जब मैंने पीएचडी में बांस में मैंने सारी अध्ययन बांस की जड़ों में मैंने पूरा 6 साल बिताया है, बांस की जड़ों में पढ़ने के लिए, और उसके बीच में जो जीवाणु है काम करते हैं, बांस की जो ग्रोथ है, इसको मैंने स्टडी किया है। और एक बात में जो एक पॉइंट, अनेक सत्य में से एक पॉइंट जो मैंने जो सीखा है वो है कि पौधों को आप पानी रोजाना मत दें। अब आप बोलेंगे भाई साहब पौधा मर जाएगा। यस, हाँ, नियमित उससे पानी देंगे तो पौधा मर जाएगा। लेकिन मेरे थीसिस में मैंने पॉइंट ऐड किया है कि आप पौधे को जितना स्ट्रेस में डालेंगे, जितना स्ट्रेस और तकलीफ में डालेंगे, उतनी नई जड़ी फूटेंगी। पौधों को आप जितना स्ट्रेस में डालेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, जितना पौधे को खाना पानी लिमिटेड अमाउंट में देंगे तो नई जड़ें फूटेंगी। जितनी नई जड़ें फूटेंगी उतना ज्यादा उस पौधे को जीने की क्षमता मिलेगी और कम बीमार होगा। और जब कहीं ना कहीं अगर आपने पानी 2 दिन 3 दिन डालना भूल गए तब भी पौधा नहीं मरेगा। मैं अपने गार्डन में अपने घर पे ये सालों से करता रहा हूँ और मेरे पौधे आज तक नहीं मरे। हाँ, थोड़े मुरझा जाते हैं लेकिन मरे नहीं है। क्यों? उनकी जड़ें इतनी मजबूत कर दी मैंने। क्यों? वो तकलीफ और कष्ट से गुजार कर। प्रकृति में अक्सर हम करते क्या है, डेली खाना, डेली पे जब पौधे सब खाने पीने सब कुछ मिले तो नई जड़ें नहीं फोड़ता है, क्योंकि सब कुछ खाना पानी मिल तो रहा है, तो नई जड़ें फोड़ने की जरूरत क्या है। इसलिए प्रकृति में परमेश्वर ने कष्ट और वेदना को तरीके से मनुष्य को रूप देने का एक सिस्टम निकाला है। और जब मैं और आप कष्ट से गुजरते हैं, परमेश्वर अपने आप अपने विश्वासी को रूपांतर कर रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग, वो हमें एक नया शेप दे रहा है। और दूसरी बात हमें एक बात समझना है जो हम इजराइलियों के अनुभव से हम सीख सकते हैं। व्यवस्था, कोई मेरे साथ व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, उसका हम दूसरा वचन निकालें। क्या लिखा है उसका व्यवस्था विवरण, उसका कोई स्वर मिल जाए तो पढ़ सकता है। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, उसका दूसरा वचन, जो बहुत सुपरिचित है, बहुत सुपरिचित वचन है। 8 का दूसरा वचन, दूसरा वचन 8। जी जी जी, व्यवस्था विवरण 8 का 2। और स्मरण, हाँ पढ़िए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और की आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। यहाँ पर इजराइलियों की जो यात्रा, लोग कहता है कि ये 10 से 12 दिन की यात्रा थी मिस्र से निकलकर कनान देश की, लेकिन परमेश्वर ने 40 साल लगाए इनको उस मरुस्थल की यात्रा में घुमाया। और कहा था, आप यहाँ पर मूसा अपने नई पीढ़ी के साथ यरदन नदी के कोने में खड़ा है। यहाँ व्यवस्था में कुछ भी समझना है आप लोग को। एक नई पीढ़ी खड़ी है, जोश और काले बचे हुए हैं केवल, और उस नई पीढ़ी को मूसा एक पूरी बात फिर से दोहरा रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों के साथ क्या क्या किया है। और यहाँ पर 8वें अध्याय में, अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस अध्याय से नेक्स्ट वजह से कोट किया। जब प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा शैतान लेने आया था तो इसी अध्याय से प्रभु यीशु मसीह ने भी बात रखी थी। पर यहाँ पर दूसरे अध्याय में मूसा कहता है कि स्मरण रहे कि तेरा परमेश्वर यहोवा 40 वर्षों में तुझसे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके वो जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। अब आप सवाल पूछेंगे, संपूर्ण ज्ञान रखने वाला परमेश्वर, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, जो आदि और अंत है, जो सब कुछ हमारे सोच सब कुछ जानने वाला परमेश्वर को क्या जरूरत थी कि 40 साल यात्रा कराकर उनके मन में क्या क्या है ये जानने के लिए 40 साल यात्रा कराई क्या? तो क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था? क्या वो एक दिन में जान नहीं सकते उनके अंदर मन में क्या है? 40 साल क्यों लगाया? उनके मन में देखने के लिए, मतलब परमेश्वर मालूम नहीं था क्या? कुछ तो एक जवान ने मुझसे बोला, भाई साहब परमेश्वर सब कुछ नहीं जानता है,
कि अनेक बार पुराने नियम में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है परमेश्वर जानने के लिए, जान ले क्या क्या है, परमेश्वर पछता है कि मनुष्य को मैंने बनाया, परमेश्वर दुखित हुआ। अरे परमेश्वर क्यों दुखित हो रहा है, तुम्हें सब कुछ मालूम है। ऐसे जब शब्द आप पढ़ते हैं उसके बहुत आपको गहन मूल शब्दों को समझना जरूरी है। परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वहां पर दो बातें लिखी हैं। 40 साल की मरुस्थल की जो बहुत मुश्किल यात्रा जब इजरायली को ले गए थे, जब खाने की दिक्कत, पीने की दिक्कत, मन्ना से लोग बोर हो गए थे, पानी से परेशान हो गए थे, आरोन और मूसा को मारने के लिए तैयार हो गए थे, जब कष्ट और तकलीफ इनके जीवन में आया तो उन्हें एक ही बात कहा, यार मिस्र देश बढ़िया था, वहां के लहसुन प्याज कितने बड़े बड़े थे यार, वहां तो एटलीस्ट कोड़े के साथ खाना तो मिलता था, पानी तो सब ठीक था। मतलब जब तकलीफ आई तो पीछे जाने की बात करने लगे। अरे यार मूसा तो मुझे कहाँ मारने के लिए, हमारे बच्चों को मारने के लिए समुद्रस्थल में ले आए, ऐसे बड़े तो हमारा वहीं पे थे, पानी की दिक्कत आए तो मूसा को मारने चल पड़े। कष्ट और तकलीफ आए तो उनका जो रिएक्शन है वो स्थापित करता है कि उनका भरोसा उन खाने पीने और मूसा पे था जो वहां पर लेकर आया। जो परमेश्वर लाल समुद्र पर मिस्र से बंधुओं को 400 साल के बाद बाहर निकाल कर जो परमेश्वर उस वादे वाले देश में ले जा रहा है, उन सब में था ही नहीं। उनका पूरा मकसद कि हमारे बच्चे, मैं और हम कैसे आनंद के साथ जीवन बिताएं। परमेश्वर ने 40 साल की यात्रा इसलिए करी कि उनकी सारी जो मनसा है, जो मन में सारी बातें 400 साल तक जो ग्रसित हो गई हैं, परमेश्वर उनको ठीक करना चाहता था, उनको परिवर्तित करना चाहता है कि उनका भरोसा परमेश्वर पर हो जो सब कुछ दे सकता है। उनके वस्त्र 40 साल तक फटे नहीं, उनके चप्पलें 40 साल तक नहीं फटी हैं, खराब नहीं हुई। ये बात वचन में लिखा है। मैं जब सोचता हूँ, हम लोग तो वैसे ही लोग हैं जो हर मैचिंग ड्रेस से जूते और चप्पल खरीदते हैं, नए कपड़े तो नए चप्पल भी आना है, नया सूट नई साड़ी देख चप्पल सैंडल मैचिंग, नया कोट और नया सूट आया तो उसके साथ मैचिंग ब्राउन शू या ब्लैक शू आने हैं। यहाँ पर ना कपड़े चेंज हुए ना जूते चप्पल चेंज हुए। परमेश्वर ने जो रोटी कपड़ा मकान की जिसके पीछे मनुष्य भागता है, वो सारी बातें परमेश्वर ने ख्याल रखा था। उसके उपरांत भी उनका ध्यान उन्हीं बातों पर था। परमेश्वर उनके बीच में डेरा डाला, परमेश्वर उनके बीच में रहा, परमेश्वर आगे चलकर सब कुछ सुरक्षित और मार्ग दिया, लाल समुद्र पार कराया। उसके उपरांत भी उनने मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, ना देखा। परमेश्वर के इस महान उज्ज्वल हाथों के काम को, सामर्थ को नहीं देख पाए हैं। क्यों? परमेश्वर जब कष्ट लेके आया तो उनके मन के अंदर जो उनका अविश्वासपन है बाहर निकल आया। एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब दुख और कष्ट हमारे जीवन में आते हैं ना, तो हमारे अंदर का जो कीचड़ है वो बाहर आ जाता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कीचड़, हमारे मन में छुपे हुए अविश्वासपन, किस पे मेरा भरोसा है, वो सब बाहर आ जाता है। मेरा भरोसा शायद मेरे स्वास्थ्य पे था तो मैं चिल्ला उठा, अरे यार परमेश्वर में इतना अच्छी बॉडी दी खराब कर दी। मेरा शायद भरोसा पैसे पे था, मेरा भरोसा मेरे बच्चों पे था, मेरा भरोसा मेरे 20 बच्चों पे था, परिवार पे था, घर नौकरी पे था। जब तकलीफ आती है तो हमारा भरोसा किस पर था वो बाहर निकल आता है। और परमेश्वर इन दुख कष्टों से ये चेक करना चाहता है, ये आपको दिखाना चाहता है कि मेरा भरोसा किस पर है, परमेश्वर पर है या इन सब बातों पर जो मैं भी। ये परमेश्वर को जानने के लिए नहीं, ये मुझे और आपको बताने के लिए कि मेरा भरोसा किस पर है। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय में जब आते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है। बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल किए कुछ बाइबलों में, श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है। और आगे लगता है कि ऐसी हाय बीमारी लगी है हमारे हृदय में जो हमेशा धोखा देता है। हमारी समस्या हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो चीजें पवित्र नहीं करती जो बाहर से अंदर आती है, वो अपवित्र करती है जो अंदर से बाहर निकलती। अक्सर हम लोग बड़ा जब गुस्सा आते हैं, अक्सर हमारे परिवार में जब क्लेश होता है, गुस्सा आता है, तो वर्बल डायरिया करते हैं। मतलब बिना कंट्रोल करके मुंह से हम बस बोलना शुरू करते हैं और रुकते तक नहीं है। और क्या क्या बोल देते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं अरे यार कुछ ज्यादा ही बोल दिया, कुछ ज्यादा ही कठोर शब्द में मम्मी के, पत्नी के, पति के, बच्चे के, भाई के खिलाफ मैंने किया, थोड़ा ठीक नहीं, लेकिन निकल गया। फिर हम सोचते हैं भाई साहब हमने बिना बोल के, बिना सोच के कह दी, सॉरी। लेकिन आपसे मैं कहूँ वो बिना सोचे नहीं था, जो अंदर था वही तो बाहर निकला है। बस सामने वाले ने बस क्या किया, थोड़ा सा टच किया। लोग कहते हैं नहीं जी वो तो ऑटोमेटिक था जी, वो तो मैं बिल्कुल मेरे दिमाग में था ही नहीं जी, वो अपने आप कहाँ से आ गया जी। वही मकसद मजाक करता हूँ कि जब मूसा जब पहाड़ पे था तो जब आरोन को उसने कहा कि हमें मूर्ति बनाओ कि आप पता नहीं मूसा कहाँ चला गया, कोई भरोसा नहीं है, अब इसको मूर्ति बनाते हैं सोने की। जब आरोन से ज़्यादा बोला
आग में से अपने आप निकल आया, वो रूप अपने आप, मतलब मैजिक, जादू हो गया जी। दुख और कष्टों में, क्लेशों में जब अपने मुंह से कुछ बहुत कुछ बग देते हैं और जी वो अपने आप आ गया जी, अपने आप, पता ही नहीं। वचन ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर दुख और कष्टों को लेकर मन के अंदर की बातों को बाहर निकालता है एग्जामिन के लिए कि आपके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, और ये बहुत जरूरी है। इसलिए ताड़ना और कष्ट इसलिए जीवन में आता है कि परमेश्वर हमें एग्जामिन करता है, टेस्ट करता है। इंग्लिश में अच्छा शब्द है ट्रायल्स एंड टेस्टिंग, नॉट टेम्पटेशन। क्योंकि हिंदी में दोनों का शब्द परीक्षाएं लिखी गई हैं, इसलिए हिंदी वाले पढ़ने वाले अक्सर कंफ्यूज होते हैं। याकूब पत्र में लिखा है नाना प्रकार की परीक्षाओं या नाना प्रकार, व्हेन यू कंसीडर लॉट ऑफ ट्रायल्स टेक इट एज ऑल जॉय। आनंद की बात समझो, वो ट्रायल्स की बात कर रहा है जहां परमेश्वर आपके विश्वास को परख जा रहा है, आपका विश्वासपन को दिखाने के लिए आपके विश्वास को परखा जा रहा है, आपके अंदर जो क्या निकालने के लिए परखा जा रहा है, ये परमेश्वर करता है। टेम्पटेशन जो इंग्लिश में इस्तेमाल किया गया है, जो उसका हिंदी बाइबलों में शायद परीक्षा का वर्ड इस्तेमाल किया है, सेम वर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है हिंदी में, इंग्लिश में। टेम्पटेशन आपके पापों के कारण आप, इसलिए परमेश्वर भी टेम्प्ट नहीं करता है। गॉड नेवर टेम्प्ट यू एंड मी, गॉड ऑलवेज टेस्ट योर फेथ। हमारे विश्वास का परखा जाना बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के उस महान मकसद को हम जो आगे समझेंगे कि उस पूरा कर सके। क्योंकि फिलिप्पी पत्री 2:13 में परमेश्वर कार्यरत है, ये बात हमें समझना। इसलिए इस विषय में आगे सीख के हम आगे बढ़ेंगे कि इस कष्ट और तकलीफ से में और आप गुजरते हैं, सह लो। क्योंकि पवित्र आत्मा के जो फल है, उसका जो पहला फल अगर आप पढ़ते हैं, क्या है वो पहला फल? किसी को याद है? गलती की पत्री 5:22 में कौन सा पहला फल क्या है? किसी को याद है? नहीं तो निकालिए, चलिए जल्दी से हम इसको आगे पढ़ के तुरंत से आगे बढ़ेंगे। गैलेशियंस गलती की पत्री उसका 5:22 क्या है इसमें? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यहाँ पर जो पहला जो फल के विषय में लिखा गया है वो प्रेम है। और आज आप प्रेम के विषय में पहले कुरिन्थी 13 अध्याय में आते हैं तो उसमें लिखा है प्रेम धीरज है, लव इज पेशेंस। प्रेम धीरज है। तो आप बोलेंगे भाई साहब धीरज क्या है? मतलब लॉन्ग सफरिंग, मतलब लंबे समय तक झेलना, लंबे समय तक दुख उठाना, मतलब क्या है? वो प्रेम है। मैं और आप धीरजवान नहीं क्यों नहीं है? कहीं नहीं, प्रेम की कमी है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर उस फलों को उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा जीवन में काम कर रहा है। वचन हमें दिया, प्रार्थना में रहने के लिए, उसमें जड़ पकड़ कर चलने के लिए। जब कष्ट और क्लेश आए तो पवित्र आत्मा के फलों को हम स्पष्ट करके अपने जीवनों में दिखा पाए, अपने रिश्तों में, अपने परिवार में, अपने इर्द गिर्द, कि वो कहे कि ये निश्चय तौर पर प्रभु यीशु मसीह का चरित्र दिखाने वाला व्यक्ति, उसकी संतान है हम लोग, वो मेरा पिता है। ये बहुत बड़ी गवाही है भाइयों बहनों। आप अपने परिवार को प्रेजेंट करने वाले लोग हैं। अक्सर हम सोचते हैं मैं दास परिवार का व्यक्ति हूँ जी, और मेरे पिताजी ये थे, मेरे माताजी थे, मैं केरल से हूँ, मैं एमपी से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मेरा खानदानी परिवार का नाम ये है। हम नेचुरली अपने परिवार को हम दिखाना पसंद करते हैं, ये स्वाभाविक है, और लोग उसकी पहचान को दिखाते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं यहाँ पर हमारा पिता कौन है? स्वर्गीय पिता है। हमारी पहचान किस में है? प्रभु यीशु मसीह में। पौलुस कहता है मैं नहीं, मुझ में प्रभु यीशु मसीह जीवित है। अरे भाई साहब, मुझ में मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। तो हम प्रभु यीशु मसीह को दिखाने वाले सदस्य जो बने हैं, जो बेटे और बेटियां बन गए हैं, तो दुख और कष्टों में हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करना है और दिखाना है। इसलिए शायद हमें ये हार्डशिप हमें दिया गया, तकलीफ और कष्ट को सहने के लिए। तो मैं प्रेरित करूँ आप लोग को, भाइयों और बहनों, इस कोरोना वायरस के संदर्भ में खासकर परमेश्वर अगर कष्ट इस आया है तो कलीसिया के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आपके अविश्वासी भाई और बहनों के बीच में बड़ा सुंदर उदाहरण का समय है कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह को उस प्रेम को डरकर, व्याकुल के साथ नहीं, मगर धीरज, प्रेम, संयम, उस महान पिता प्रेम के करुणा को दिखाने वाले बने। वो लोग अरे भाई साहब आपकी नौकरी भी चलेगी, फिर भी आप बड़े प्रेम से रहते हैं। कि हमारा भरोसा प्रेम, नौकरी नहीं, परमेश्वर था। और वो कष्टों में हमारे जीवन को वो देख पाएंगे और वो प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे। शायद हमारा ये घड़ी हमारे को प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को दिखाने का समय है। इसलिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए दूसरी बात याद रखिए कि परमेश्वर के इस दुखों को ताड़ना समझकर सह लो। तीसरी बात उसके नव वचन में लिखा है। क्या लिखा है? नव वचन 12:9 में क्या लिखा है? फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे जीवित रहे?
Furthermore, we had earthly fathers who disciplined us, and we respected them. Shall we not much rather be subject to the Father of spirits and live? वो कहता है हमारे संसारिक माँ बाप या पिता जब ताड़ना कहते हैं तो मान लेते हैं जी, तो क्या जो हमारा आत्मिक पिता है जब वो ताड़ना देता है तो उसको क्या हम उसके अधीन में नहीं रहना है और हम जीवित रहें? तो तीसरा बात हमें जो सीखना है इस वचन से कि जब ताड़ना और दुख और कष्ट जब परमेश्वर जीवन में लेकर था विश्वासी को, उसके अधीन में, उसके अनुशासन के अधीन में रहना सीखें। स्वाभाविक तौर पे एक और समस्या हमारे साथ है, अनेक हमारे पाप का स्वभाव में बहुत सारी समस्या है, उसमें एक और समस्या है कि हम अधीन नहीं रह सकते। हम किसी के अधीन में रहने की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा हम हिचकिचाते हैं, अरे यार कैसे अरे हम बहुत बड़े हैं, मैं इतना बुद्धिमान, मैंने पीएचडी करी, मैं कैसे अधीन में रह सकता हूँ जी, बड़ा बुद्धिमान आदमी हूँ, मैं कैसे अधीन में रह सकता हूँ? मेरी अपनी जिंदगी है, मेरे अपने विचार हैं, मेरे अपने तौर तरीके हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर नम्र होने की बात, अधीन में रहने की बात, या उस ताड़ना को सहकर ये समझ लो कि मैं पिता जो कर रहा है मेरे भले के लिए कर, उसको समर्पण, ये अधीन का जो हमें बात को समझना है। एक जो रिएक्शन है हमारा, जो मनुष्य का जो रिएक्शन है उसको आप लोग ध्यान, हम लोग बहुत जल्दी इरिटेट और एंगर होने वाले लोग हैं। हम बहुत जल्दी बिचक जाते हैं। बिचकना मतलब होता है कि थोड़ा सा जल्दी से परेशान हो जाते हैं, अरे ग्लास कहाँ रखा, अरे पानी कहाँ रखा, अरे खाना गर्म क्यों नहीं किया। हम बहुत जल्दी व्याकुल, हम बहुत जल्दी इरिटेट, हम बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाले लोग हैं। और इस रिएक्शन में हम लोग अक्सर सामने वाला जो भी आ जाए उस पर हम क्रोधित होते हैं। और हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मालूम कि मैं सही कर रहा हूँ और मैं जो इरिटेट हो रहा हूँ, गुस्सा हो रहा हूँ, शायद सामने वाले के तौर तरीके जो मेरे हिसाब से नहीं हुए हैं, इसलिए मैं क्रोधित होता हूँ। आई एम एंगर एंड अपसेट बिकॉज समबडी इज रॉन्ग, क्योंकि सामने वाला कहीं ना कहीं गलत है। और ये अक्सर पति पत्नी के संबंध में ये रोजाना का मेरे जीवन में अक्सर होता है। कुछ हुआ तो तुरंत, सीमा तुमने कहाँ रख दिया यार, मतलब तुरंत सवाल, मतलब ऐसा कि भाई तेरे कारण से चीजें गायब हुई, तुरंत ब्लेम कर देना, रिएक्शन। और अक्सर ये ऐसा लगता है कि यार मैं तो सही था यार। हम गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग न्याय करने वाले लोग हैं। हम लोग तुरंत उस न्यायाधीश पे बैठकर हम न्यायाधीश बनकर बताते हैं कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ। और अगर नहीं है तो अपनी आवाज को हम ऊंचा कर दे। और आवाज ऊंचा क्यों करते हैं? जिससे कि मैं अपनी बात को सही साबित कर दूं कि आप गलत। और इस इंसान के इस रिएक्शन अनुभव को परमेश्वर कहते हैं कि क्या कर रहे हैं। जब दुख और कष्ट आते हैं, रिएक्शन के लिए नहीं दिया गया है, अधीन होने के लिए दिया गया है। उसके अधीन में होकर उसको सहने के लिए, उस परमेश्वर पर क्रोध दिखाने के लिए, या परमेश्वर तो मुझे न्याय कर रहा है। हाँ, एक बात आपको समझा दूं जो मैं पार्ट इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ, अनेक बार हमारे पापों के कारण से, मेरे पापों के व्यवहार के कारण से परमेश्वर ताड़ना और कष्ट भी लेके आता है। अनेक बार हम लोग उस पाप के स्वभाव को हम देख नहीं पाते हैं। पाप के जो चरित्र हमारे अभी भी जो ग्रसित है, जो स्वभाव है जिससे मैं और आप परेशान है, अनेक बार हम लोग अनजाने में जानकर उस पाप के स्वभाव को लगे होते हैं करने के लिए। परमेश्वर उसको भी सुधारने के लिए कष्ट का अनुभव लेके आता है। और अनेक बार अपने पापों में रहकर हम क्रोध दिखाते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि मेरा क्रोध धार्मिकता को प्रकट करता है, वचन कहता है मेरा और आपका क्रोध परमेश्वर धार्मिकता को प्रकट कर नहीं सकता है। इसलिए गुस्सा करो तो पाप ना करो। बड़ा मुश्किल होता है कि हम गुस्से में पाप ना करें, और अक्सर हम गुस्से में ही पाप कर बैठते हैं। बच्चों को ताड़ना हम गुस्से में करते हैं। बच्चों को तब मत मारना जब आप गुस्सा हो। गुस्से में कहीं बच्चों को मत मारना, प्रेम में रहकर बच्चे को मारना, और समझाना भी क्यों मारा है। अपना गुस्सा निकाल कर उन पर पूरा गुस्सा उतारने के लिए बच्चे नहीं दिए गए हैं। मैंने अनेक बार आपको जानता हूँ जब अपने गुस्से में बेल्ट से क्या नहीं मिला, अपने गुस्से को क्योंकि उसने तोड़ दिया, अपने गुस्से को उस पर निकाल दिया। अपना गुस्से को डिफ्यूज करने के लिए बच्चे नहीं दिए गए हैं। हम सोचते हैं मैं माँ बाप हूँ, हक मेरे पास है, मैं इरिटेट हो गया हूँ, मुझे गुस्सा आ गया है, उसने नियम तोड़ा है तो दे मारो। दैट इज नॉट डिसिप्लिन, दैट इज योर sin ऑफ एंगर कमिंग ऑन योर सन। आपका जो पाप, जो क्रोध का पाप है, वो आपने बच्चों पर प्रकट किया। और पिता जो अनुशासित करता है वो प्रेम और सुधार के लिए होता है। और उस सुधार में समझाता भी कि मैं तुझे क्यों ताड़ना दे रहा हूँ। गुस्से को शांत करिए और फिर डिसिप्लिन करिए प्रेम में रहकर, और सिखाइए भी कि मैंने क्यों डिसिप्लिन किया है। व्यक्ति समझेगा, आपका बच्चे उस प्रेम की परिभाषा को हमें दिखाना है। इसलिए पहला पत्रस 5:6 में लिखा, क्या लिखा है? Therefore humble yourself under the mighty hand of God,
दैट मी एक्सल्ट यू एट द प्रॉपर टाइम। तुम नम्र बनो उस परमेश्वर के उस धीरवान हाथों के अधीन में, जिससे कि वो तुम्हें सही वक्त पर उठाए। परमेश्वर के हाथों में अधीन होने के लिए विश्वासी का एक गुण है। पत्नियां, तुम पति के समर्पित रहो। बी सबमिसिव टू योर हस्बैंड बिकॉज योर हस्बैंड इज ऑल्सो सबमिसिव टू द लॉर्ड द फादर क्राइस्ट। हम सब, चाहे पति हो या पत्नी हो, हम सबको अधीन में रहने के लिए कहा गया है। ये ऑर्डर है। अगर पति आपके घर में बॉस है तो कहीं ना कहीं बाहर वो अपने पति किसी बॉस के अधीन में अपना आपका पति काम कर रहा है। कहीं ना कहीं आपका पति भी किसी के अधीन में बाहर काम कर, लेकिन ऐसा नहीं है कि पति को प्रभुत्व दिखाने के लिए पत्नी भी। परमेश्वर के उस महान अधीनता में रहने के लिए, उस परिवार के लिए, उस स्टीवर्डशिप, उस परिवार को चलाने का आपको उत्तरदायित्व पतियों को दिया है, क्योंकि आपका प्रमुख पिता और आपका जो मालिक है प्रभु यीशु मसीह इस परिवार का हिस्सा मुख्य है, आपका जो सर है, उसके अधीन में रहकर परिवार को चलाने का जो उत्तरदायित्व पति को दिया है, और पत्नियों को भी अपना उत्तरदायित्व दिया है परमेश्वर अपने वचनों के आधार पर। अधीन में रहने के लिए हम बुलाए गए हैं। अगर मत्ती सुसमाचार 26:39 में आते हैं, मत्ती सुसमाचार 26:39 में लिखा है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने उस वाटिका में जब अंतिम समय आ रहा था तो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस दुख और कष्ट को देख पा रहे थे कि क्रूस की जो मृत्यु है भयानक होने वाली है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, अगर चाहे तो प्याला टल जाए। फिर बोलते हैं, नहीं वरण मेरी नहीं तेरी इच्छा। यहाँ पर अनेक लोग कहते हैं कि शायद प्रभु यीशु मसीह डर गए थे या प्रभु यीशु मसीह घबरा गए थे, वो शायद अपनी बात को मना दे, पिता थोड़ा बात टाल दे। नहीं 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 नहीं, वो कह रहे थे कि मुझे मालूम है ये कष्ट मेरे सहने के बाहर है। मैं मनुष्य का शरीर धारण कर संसार में आया हूँ, ये कष्ट असहनीय है, हो सके टल जाए। लेकिन फिर क्या कहते हैं, नहीं, मैं तेरे पिता, अपने पिता की संपूर्ण इच्छा को प्रकट करने, उस अधीनता को दिखाने के लिए प्रभु यीशु वो एग्जाम्पल मेरे लिए और आपको सेट किया कि मैं और आप अगर यीशु मसीह अधीन रहकर उस क्रूस की मृत्यु को मेरे और आपके लिए सह लिया, तो अब मेरी बारी है और आपकी बारी है जो प्रभु यीशु मसीह में है कि हम भी उस पिता के उस ताड़ना के अनुशासन के अधीन में मैं और आप अपनी चलाने वाले लोग हैं। मैं अक्सर अपनी चलाने वाले लोग हैं, कंट्रोल करने वाले लोग। हम लोग हमारे बात कंट्रोल करते हैं, लोगों को कंट्रोल करते हैं, हर बात को कंट्रोल करने वाले लोग हैं हम लोग। ऐसा नहीं है। प्रभु हमें अधीन में रहने के लिए बुलाया गया है, नम्र होकर रहने के लिए। इसलिए मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर पिता तेरी इच्छा हो, प्रभु ही प्रार्थना। और यही मेरी और आपकी प्रार्थना। मसीह ये कष्ट, ये वेदना, ये तकलीफ, मैं इसमें सवाल नहीं पूछूं, बस उस अधीन, उस दर्द को सहकर क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्यरत है। जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है वो भी पूरा करेगा। फिलिप्पी की पत्री में हमें पौलुस प्रेरित करता है इस बात को, जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है वो पूरा करेगा निश्चय तौर पर है। अगर हम लोग आजकल अध्ययन कर रहे हैं अपने बाइबल स्टडी में, पहला पत्रस उसका 13 वचन कोई पढ़े मेरे लिए। क्या लिखा है? पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन, उसमें ऐसा लिखा गया है। कोई पढ़ रहा है? इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अपनी बुद्धि की कमर बांधकर है। आप सोचेंगे बुद्धि में कमर होती है, शरीर में कमर होती है, बुद्धि में कौन सी कमर होती है? बुद्धि में कोई कमर तो होती नहीं है जी। फिर यहाँ पे क्या पतरस ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है? नहीं नहीं नहीं, हमारे बुद्धि की कमर कस लो बोला है उस आशा के लिए। कमर कसने के लिए सही सिद्धांतों को, झूठी शिक्षाओं को बाहर फेंककर सही शिक्षाओं को, जो प्रभु यीशु मसीह की वचन है, जो परमेश्वर में पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में काम कर रहा है, उन सच्ची बातों का मन को खस लो, सच्चाई को खस लो। क्योंकि हम ढीले पड़ सकते हैं, हमारा मन ढीला पड़ सकता है, हम अनेक गलत बातों को हम अपनाना शुरू कर सकते हैं, अनेक बातों को हम सत्य मानकर मानना शुरू कर लेते हैं। जो संसार कह रहा है, समाज कह रहा है, रीति रिवाज कह रहे हैं, उसको हम मानना शुरू कर लेते हैं। पतरस कहता है अंत समय चल रहा है, यीशु मसीह का आना शीघ्र है, इसलिए अपने मन की कमर को कस लो, बांध लो, हिम्मत बांधो, टाइट हो जाओ, थोड़ा सा विश्वास में मजबूत हो जाओ। अविश्वासपन के लिए उसको दूर करो, शंकाओं को दूर करो, प्रभु यीशु मसीह को फोकस बना लो। और ये बात हमें इस कष्ट और तकलीफ में हमें करना है। दुख और कष्ट में हमें ढीला नहीं पड़ना है, मजबूत होना है,
कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सत्य मार्ग। और चौथा विषय जो हम आगे बढ़ेंगे वो है 10 और 11 वचन को हम इसको देखकर हम समाप्त करेंगे। 10 और 11 में क्या लिखा है? वही पत्री 12 अध्याय उसका 10 और 11 वचन, उसमें ऐसा लिखा है। हाँ पढ़िए भाई। वे तो अपने अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन का साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। मैं 10 में फॉर द डिसिप्लिन फॉर अ शॉर्ट टाइम सीम बेस्ट टू देम, डिसिप्लिन फॉर गुड। 10 में लिखा है कि अगर वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर ये तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। परमेश्वर कह रहा है कुछ समय की बात है, थोड़ा कष्ट सह लो। अब यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, मीन्स कष्ट आएंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इनफैक्ट अगर आप, मैंने पिछले बार एग्जाम्पल दिया था, मैं अपने इवान को जब मैं डंडी मारा तो इवान बोला, एक बेटा बोला कि पिटने के बाद बोला, मैं क्यों आपकी बात को मानूं हर बार, मैं आपकी बात को क्यों मानूं हर बार, मुझे ही मानना पड़ता है। तो क्वेश्चन बहुत वैलिड था। मैं सिखा रहा हूँ कि आपको कुछ गलती करी, उसने नई बात को नहीं माना तो उसको पसंद नहीं आया। जब डंडा पड़ा रोने के बाद सवाल पूछता है, मैं आपकी बात को क्यों मानूं? तो मैंने उसे क्या जवाब दूं? तो मैंने प्रार्थना किया तुरंत, फिर मैं लगी, तब एक जवाब आया। मैंने इवान, ये शायद मेरे अंदर भी है। मैं बातों को सुनना नहीं पसंद करता था अपने पिताजी का, अपने मम्मी डैडी की बात को मैं सुनना पसंद नहीं करता था, तकलीफ थी मेरे अंदर। मैं सुनने वाले पसंद नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा भी जन्म पाप में हुआ है। हम लोग दुख को, तकलीफों को, कष्ट को हम लोग सहना पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है मकसद क्या है कि तुम्हारी ताड़ना कुछ समय के लिए है कि तुम उसके पवित्रता के भागीदार बन जाओ। परमेश्वर, जब मैं और आप जो संसारिक माँ बाप लोग जब अपने बच्चे को ताड़ना या तक अनुशासित करते हैं तो उनके भलाई के लिए करते हैं, ये बात को मैं भी जानता हूँ और आप भी। और यहाँ पर जो परमेश्वर स्वयं पवित्र है, जो स्वयं परमेश्वर अति पवित्र है, वो मुझे भी पवित्र करने की प्रतिक्रिया में पवित्र आत्मा के द्वारा कहा है। और ये कुछ समय के लिए कष्ट से वाली बात है। जो विलाप वाला गीत है, लेमेंटेशंस कहते हैं, उसका 3 अध्याय 33 अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, फॉर इट डज नॉट अफिट विलिंगली और ग्रीव द सन्स ऑफ मैन। वो अपनी पूर्ण इच्छा से किसी को तकलीफ नहीं देता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर तकलीफ और कष्ट हमारे पवित्रीकरण का एक हिस्सा है। ये इट्स अ प्रोसेस टू बी सैंक्टिफिकेशन का प्रोसेस है। ये पवित्र करने, एक विश्वासी जब नया जन्म लेता है, जब उसका न्याय धर्मी ठहराया जाता है, जब वो नया जीवन बिताता है, तो उसके मरने तक, जीवन के अंत तक प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण का कार्य होता रहता है। ये एक दिन में नहीं होने वाला, इट्स लॉन्ग प्रोसेस टिल योर डेथ। क्योंकि मैं और आपके अंदर पाप का जो स्वभाव है, पवित्र आत्मा मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के उस चरित्र में, उस संपूर्ण he want to present his bride as blameless and pure। जब प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने आएगा, वो निष्कलंक और पवित्र, उसमें कोई दाग नहीं होगा। ऐसे दुल्हन को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, he doesn't want any spot। और कार्य इतना आसान नहीं है। हम सब विश्वासियों के अंदर परमेश्वर काम इसलिए कर रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको लेने आएगा, हम निष्कलंक, निर्दोष, पवित्र पाए जाएं। और ये प्रोसेस बहुत कठिनाई और बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में काम कर रहा है। रोमी पत्री 8वां अध्याय अगर हम आते हैं, बड़ा सुपरिचित वचन आप सबको मालूम है, 28 और 29 में क्या लिखा है, विनो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर सारी बातें भलाई को उत्पन्न करता है ना। क्यों? जिससे वो प्रेम करता। सारी बातें जीवन में क्या घट रही है, मैं बीमार हो गया हूँ, किसी कोई दवा नहीं है, आर्थिक समस्या है, बच्चे बीमार हैं, नौकरी चली गई है, कष्ट, सच में कष्ट है, दुखी मन होता है। जब मैं कभी हफ्ते में कभी बीमार होता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार अब हिम्मत नहीं, शरीर थक गया है, बिस्तर से उठा नहीं जाता है, हाथ हिलते नहीं, तकलीफ कभी कभी बहुत बढ़ जाती है और दर्द इतना भयानक होता है कि ऐसा लगता है कि अब मुझसे नहीं होना। तब मैं एक बात सोचता हूँ कि परमेश्वर
चलो कुछ समय की बात और है। कभी कभी पौलुस भी फिलिप्पी की पत्री में क्या अनुभव लिखता है, बड़ा 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 इंटरेस्ट लगता है जब वो जेल में पौलुस लिखता है, मैं चाहता हूं कि तुरंत अभी शरीर छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह के पास चला जाओ। पौलुस बोला मैं बस तुरंत, इज बेटर टू बी विद क्राइस्ट, लेकिन तुम्हारे आत्मिक उन्नति के भलाई के लिए मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, जेल में जब सिलास के साथ जब पत्र लिखना था फिलिप्पी के लिए, 4 अध्याय में कहता है सदा आनंदित रहो। मैं सच कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं अध्ययन कर रहा था कि यार पौलुस नेचुरल नॉर्मल आदमी नहीं था, एक अबनॉर्मल था। और हम जो विश्वासी लोग हैं इस समाज में थोड़ा अबनॉर्मल के लिए ही बुलाए गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मिक पवित्र आत्मा है, जो नेचुरल, वो प्राकृतिक नहीं है। स्वयं परमेश्वर का सामर्थ्य, स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है उस सच्चाई, उस वचन में। तो जो प्रभु यीशु मसीह में है, नई सृष्टि है। हम लोग अब नॉर्मल नहीं है, हम लोग इस संसार के समान नहीं है, हम अलग किए गए लोग हैं, हम उस अलग झुंड हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया गया है उस पवित्रीकरण के लिए, उस पवित्रता के लिए। क्योंकि जैसे मेरा पिता पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। उस कार्य को आसान नहीं होने वाला है, जो बहुत ही कठिनाइयों से, कष्टों से निकालकर परमेश्वर अपने दुल्हन को निष्कलंक, पवित्र और दाग के बिना प्रस्तुत करने वाला अपने पिता के साथ। और ये काम आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर हमें विश्वासियों को उस अनंत काल की आशा के लिए बुलाया गया है जो हमारा भविष्य है। इसलिए सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न करती है। और उस 29 में लिखा है वो सब पूरे संपूर्ण ज्ञान में अपने जो लोग को बुलाए गए, चुने गए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढालना चाहता है। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के उस चरित्र में परिवर्तित होते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को बुलाया गया। भजन से तो 119 में यह भी लिखा गया है, अच्छा है कि मैं शोकित हुआ, तकलीफ से गुजरा, इट वॉज गुड, जिससे कि मैं तेरे चितौनियों को जान सकूं। अच्छा कि मुझे कष्ट मिला, जिससे कि तेरी बातों को मैं सीख सकूं। मैं खुद भी कह सकता हूं, अगर मुझे बीमारी नहीं आती तो शायद हो सकता है मैं आपके सामने ऐसा बोलता नहीं होता। मेरे कष्टों ने, मेरी बीमारी ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, प्रभु यीशु मसीह में मुझे और जीवन को बदलने का प्रभु यीशु मसीह ने मौका दिया। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरी बीमारी के लिए। आई एम सो हैप्पी दैट गॉड इन्फ्लिक्टेड मी। मैं खुश हूँ, मैं दिल से कहता हूँ ये बात को। इसलिए मेरी माँ अब बहुत सुकून है। मम्मी कहती है यार मुझे बहुत तेरे बारे में बहुत चिंता होती है, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है मेरे लिए, मेरे स्वभाव के लिए, मेरे चरित्र के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे आत्मिक उन्नति के लिए मेरी बीमारी बहुत जरूरी है। और मैं अक्सर मम्मी से कहता हूँ अगर बीमारी परमेश्वर निकाल दी तो शायद मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बीमारी के बिना रहना आता ही नहीं। शायद मैं जल्दी घमंड कर बैठूंगा, शायद मैं परमेश्वर को भूल जाऊंगा। शायद परमेश्वर जानता है इस बात को, आई थिंक सो, ऐसा लगता है। मेरी कमजोरी शायद यही है। तो परमेश्वर ने ऐसी बीमारी दी जो मुझे हर दिन याद दिलाता है कि सोलोमन तुम बहुत कमजोर हो और परमेश्वर सामर्थ्य है। अरे परमेश्वर का यह अद्भुत अनुग्रह ही है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए कष्ट को सह लो, आनंद की बात को समझ लो, क्योंकि परमेश्वर कभी गलत नहीं करता है और वो आपको प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में बदल रहा है। और पहला तिमोथी का पत्री 4:7 में पौलुस से बहुत सुंदर तिमोथी को क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है? ये मैं यहाँ आगे कहानी नहीं बोल रहा हूँ। क्या कहता है? ऑन दी अदर हैंड डिसिप्लिन योरसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ गॉडलीनेस। उस परमेश्वर के प्रभु, उस पवित्रता के लिए अनुशासित हो जाओ। पौलुस तिमोथी से कहते, तिमोथी तुम बहुत शाई हो, तुम बहुत कम बोलते हो, तुम आगे नहीं आते हो, लेकिन अब तुम्हें प्रेरित करता हूँ कि आप अनुशासित हो जाओ। किसके लिए? उस पवित्रता के लिए अनुशासित हो जाओ। पौलुस इस बात को अनेक अपनी पत्रियों में एक दौड़ने वाले व्यक्ति के साथ हमेशा तुलना किया गया है। अनुशासित, जो जैसे दौड़ने वाला अपने को अनुशासित करता है, अपने शरीर को अनुशासित करता है, उन सब बातों जो अड़चन पैदा करती है उसको हटाने की बात करता है। पौलुस क्यों कह रहा है? अगर मुझे अच्छी दौड़ दौड़नी है, उस प्रभु यीशु मसीह को देखकर दौड़ना है, उस इनाम के लिए दौड़ना है, तो अनुशासित होना बहुत जरूरी है। ढीले होकर, हल्के होकर आप दौड़ नहीं सकते हैं। ये दौड़ आत्मिक है, इसमें कष्ट और वेदना और तकलीफ अनिवार्य है, जिससे कि मैं और आप
प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाए। अंत में एक बात कहकर मैं समाप्त करूँ इस विषय को, इस यहीं पर समाप्त करेंगे। भजन संहिता 131 के 200 वचन में लिखा गया है, श्योरली आई हैव कंपोज्ड एंड क्वाइटेड, मैंने अपने प्राण को निश्चित तौर पे अब स्थिर शांत कर दिया है। जब मैं और आप कष्टों से गुजरते हैं तो हमारा ध्यान अंदर ना होकर उस परमेश्वर को देखना शुरू करें जो हमारे कष्टों के बीच में खड़ा है। मेरा प्रभु मेरा कष्ट नहीं, मेरा प्रभु जीवित प्रभु यीशु। हमारा फोकस जो है ना, दुखों से कष्टों से हटकर उस परमेश्वर पे होना चाहिए जिसने उस कष्ट को मेरे जीवन में दिया है, जिससे कि मैं उसके पुत्र के समान बन जाऊं। हमारा फोकस हमारी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारा फोकस हमारा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। तभी आप और मैं अपने कष्टों में, क्लेशों में सही प्रतिक्रिया दे पाएंगे, सही रिएक्शन दे पाएंगे, ना कि कंप्लेनिंग या ग्रम्बलिंग जो इजरायलियों ने क्या करते, कुड़कुड़ाते थे, कुड़कुड़ाया और हमेशा बातें कही अपने मूसा के बारे में और उस परमेश्वर के बारे में जो लेके आया। हम लोग भी कंप्लेनिंग करते हैं, हम लोग भी ग्रम्बलिंग करते हैं, हम लोग बोलते हैं परमेश्वर हाय हाय कैसा परिवार दे दिया, एक कैसा घर दे दिया, एक कैसी नौकरी दे दी, कैसा बॉस दे दिया, कैसी पत्नी दे दी, कैसे बच्चे दे दिए। हम बस यही करते रहते हैं, कैसी बीमारी दे दी। नहीं नहीं नहीं, हमारा ध्यान, हमें तकलीफ नहीं, उस परमेश्वर पे होना चाहिए जो हमारे जीवन में काम कर रहा है और परमेश्वर का जिससे कि मैं और आप पवित्र जाए। तो 3 बातों का हमने देखा है। पहली दूसरी बात देखी थी कि सारे तकलीफों को सह लो क्योंकि परमेश्वर आपके जीवनों में काम कर। तीसरी बात देखी थी कि आप उस अनुशासन के अधीन में हो जाओ। और आज के दिन में जो आखिरी बात हमने देखी थी वो है कि मैं और आप उस अधीन के जो मकसद है, जो उस कष्ट का जो मकसद है, वो आप और मैं को पवित्र तरह की करने के लिए और यीशु मसीह के स्वरूप में ढालने के लिए परमेश्वर हमारे भाई। 2 बातों को हम देखें, अगले मंगलवार को समाप्त कर देंगे क्योंकि मैं भी नहीं चाहता आप मेरे बॉयफ्रेंड को देखे बोर हो जाएं। तो मैं कोशिश करूँगा अगले हफ्ते एक क्लास लेने की, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगले ट्यूसडे को मैं 2 बिंदु को और देकर हम इस विषय को समाप्त करेंगे क्योंकि ऐसा विषय बहुत लंबा चल सकता है।